हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है 12वीं का सिलेबस पूरा कर चुके हैं। आज बेटा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कौन सी क्लास। आज हम कक्षा 11वीं का बेटा जो है आप लोगों का अर्थशास्त्र लेके आया पहले में, क्योंकि 11th के कुछ बच्चों का डाउट आया था कि सर अर्थशास्त्र में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बेटा अर्थशास्त्र में प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं सीधी सी बात हूँ, आप लोग 10th पास आउट हो, मैं 10th पास करके आया हूँ। तो अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स जो है ना बेटा, वो थोड़ी सी अदर लैंग्वेज लगेगी, मतलब कहीं ना कहीं आपने पढ़ी है उसमें, परंतु 10वीं की इकोनॉमिक्स और 11th और 12th की इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आता है, थोड़ा सा लेवल आता है उसका, अच्छा लेवल आता है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा आपसे निवेदन ये है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी भूलना मत, है ही नहीं अपन को। ठीक है बेटा, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस साइड आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे बेटा। ठीक है, वन होगा हम लोग का आज का कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है। थोड़ा साइड में आता हूं कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक हम लोग क्यों कहते हैं, क्या कारण है। तो देखिए, जैसे आपके यहाँ आए ना वैसे कैसे मेरे हाथ में शीट है। ठीक है बेटा, तो शीट में सारे आंसर एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे से, है ना। तो एडम स्मिथ जो है वो प्राचीन अर्थशास्त्री थे। ठीक है, प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर परिभाषित किया। ठीक है, किसने, मैं प्राचीन अर्थशास्त्र ने यह कहा है कि जो अर्थशास्त्र है वो किसका विज्ञान, तो धन का विज्ञान, मतलब पैसों का विज्ञान है। ठीक है, कहकर परिभाषित किया है। इन प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र संबंधी परिभाषाओं को प्रारंभ करने का श्रेय एडम स्मिथ को कहा जाता है, ये एडम स्मिथ को दिया जाता है। भैया अगर अर्थशास्त्र की परिभाषा किसी ने देना स्टार्ट करी है तो वो है हमारे एडम स्मिथ जी। कौन है, एडम स्मिथ जी हो गए हम लोगों के। ठीक है, इसी कारण उन्हें अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है भैया, अर्थशास्त्र के जनक जो थे वो भैया एडम स्मिथ नहीं थे, परंतु उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में डेफिनेशन यानी कि परिभाषा देना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए उनको हम लोग अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा दीजिए। प्रोफेसर मार्शल जी क्या बोलते हैं हम लोग के, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। एक मैं बोल सकता हूँ कि इंट्रो क्लास हम लोग की आज की है, बट मैं फिर भी 10 क्वेश्चन लेके आज की क्लास में आप लोगों के लिए आया हूँ, जिसमें से कि मुझे ये आपके डाउट मिल जाए कि किन किन क्वेश्चन में किन किन बेस पे आपको समस्या आ रही है, ताकि मैं उस बेस पर भी क्लास को तैयार कर सकूं वापस से। ठीक है बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग कहेंगे प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा दीजिए। तो मार्शल जी क्या बोलते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन की साधारण व्यापारिक संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र मनुष्य की साधारण व्यापारिक या व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। कौन, अर्थशास्त्र, कौन बोलते हैं, मार्शल जी बोलते हैं। ठीक है, यह इस बात की विवेचना करता है कि वह किस प्रकार धनोपार्जन करता है, मतलब ये अर्थशास्त्र बताता है कि मनुष्य किस प्रकार धन को कमाता है, धनोपार्जन करता है। ये धन को हम बोल सकते हैं कि लाता है या कमाता है, अपनी ओर आकर्षित करता है ना, और किस प्रकार उसका उपयोग करता है, किस प्रकार उसका अपने अपने स्वभाव के लिए, अपने बोल सकते हैं फायदे के लिए, अपनी सेवाओं के लिए किस प्रकार मनुष्य उसका उपयोग करता है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या है, इस प्रकार यह और धन का अध्ययन है। दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। मतलब अर्थशास्त्र क्या है भैया, एक और धन का अध्ययन करता है और एक तरफ ये भैया मनुष्य के अध्ययन भी कराता है। कौन, अर्थशास्त्र, कौन बोलते हैं, मार्शल जी बोलते हैं। ठीक है बेटा, फिर सेकंड क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थशास्त्र की मार्शल द्वारा दी गई परिभाषाओं की आलोचना क्या है। आलोचना मतलब बोल सकते हैं कि ऐसी कौन सी कमियां हैं। ठीक है, जो भैया मार्शल द्वारा परिभाषा दी गई थी अर्थशास्त्र की, उसमें ऐसी कौन सी कमियां आई थी। पहली बात तो क्या कि मानवीय क्रियाओं को आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में बांटना अनुचित है। मतलब कौन सी क्रिया जरूरी है कौन सी जरूरी नहीं है, आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में बांटना बिल्कुल भी सही नहीं है मनुष्य के लिए, कि किस समय कौन सी परिस्थिति में कौन से काल में मनुष्य के लिए कौन सी क्रिया जरूरी हो और कौन सी जरूरी नहीं हो, इसका हम लोग तय हमारे हिसाब से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है कि जीवन के साधारण व्यवसाय का अस्पष्ट अध्ययन। क्या हम लोग के पूरे दिन की क्रिया में पैसों का लेन देन करते हैं क्या हम लोग। ठीक है, हम लोग वस्तुओं, सेवाओं, उपभोक्ता, उपभोग, बहुत सारी वस्तु ऐसी रहती है, या बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप रहते हैं जिनका भी हम लोग आय व्यय या हम बोल सकते हैं कि क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, तो हम लोग केवल धन का कहना उसको सही नहीं होगा। ठीक है, सब आलोचना में कहा गया है, किसकी, मार्शल जी की। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर रॉबिन्स को परिभाषित कीजिए। ये प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन गलती से टाइप गलत हो गया इसमें, तो इसमें क्वेश्चन ये हम लोग का है कि रॉबिन्स की परिभाषा दीजिए। ठीक है बेटा, अगली बार ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है। कौन, क्या बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, इन्होंने अर्थशास्त्र को विज्ञान बना दिया। क्या बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक
उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब हमारे पास वस्तु के कितने विकल्प उपलब्ध है, उनका हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हमको बताता है कौन, मानव, ये सॉरी अर्थशास्त्र बताता है हम लोगों को, कौन, बोबिस जी बोलते हैं हम लोगों को, ऐसा है ना। फिर है पांचवा क्वेश्चन हम लोगों को, विज्ञान का अर्थ बताइए। सही बात है भैया, अर्थशास्त्र ने जो है तीन ही अर्थशास्त्र उन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान है, तो विज्ञान का अर्थ बता दो कि अर्थशास्त्र में विज्ञान का क्या अर्थ है। ठीक है, तो विज्ञान का अर्थ है विज्ञान का वह क्रमबद्ध रूप, क्रमबद्ध मतलब एक सिस्टमेटिक, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप रूप, जो किसी विशेष घटना या लक्ष्य के कारण तथा परिमाणों को पारस्परिक संबंधों को प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में विज्ञान किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। विज्ञान क्या है, तो किसी भी विषय का एक क्रमबद्ध ज्ञान, मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से उसका अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। चलो, जिसमें किसी तथ्य विशेष के कारणों एवं परिमाणों को पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन हम लोग का, कि कला का अर्थ बताइए। कला का अर्थ क्या होता है भैया, अब समझिएगा कि कला का अर्थ है, कला शब्द से आशय किसी अध्ययन के व्यवहारिक पक्ष से लगाया जाता है। कला किसी समस्या का केवल विश्लेषण ही नहीं होता, वरन उसका समाधान भी होता है। कला में केवल समस्याओं का जो है विश्लेषण निरीक्षण ही नहीं करते हम लोग, उसका समाधान भी करते हैं कई में, कला में, है ना। भी है, सरल शब्दों में कला उद्देश्यों की प्राप्ति की एक व्यवहारिक तकनीक है। कला क्या है, उद्देश्यों की प्राप्ति की एक व्यवहारिक तकनीकी है ना। कला का प्रयोग वास्तव में व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने अर्थात आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी किया जाता है। किसका, कला का उपयोग। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है बेटा, हम लोग देखिएगा कि एक वचन में सांख्यिकी का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब हम बोल सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है, सांख्यिकी का अर्थ हमको स्पष्ट करना है। तो क्या है, सुनिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एक वचन में सांख्यिकी का आशय स्पष्ट कीजिए कि एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने पर सांख्यिकी का आशय सांख्यिकी विज्ञान से, किससे, सांख्यिकी का आशय सांख्यिकी विज्ञान से है, जिसके अंतर्गत समंकों के संग्रहण, संक्षिप्तीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन से संबंधित सांख्यिकी विधियों का उचित रूप से अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग सांख्यिकी का एक सिस्टमेटिक तरीके से, संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, किसमें भैया, सांख्यिकी रूप में। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कि सांख्यिकी कोई दो कार्य लिखिए। सांख्यिकी कार्य कौन से, तो पहला है विशाल एवं जटिल तथ्यों को सरल बनाती है। कौन, सांख्यिकी। हमने इसके ऊपर पढ़ा है क्या, कि आंकड़ों को सुव्यवस्थित और सरल तरीके से प्रस्तुत करती है। कौन, सांख्यिकी करती है। तो पहला क्या आ गया कि विशाल एवं जटिल तथ्यों को सरल रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है, दूसरा है सांख्यिकी तथ्यों का एक निश्चित रूप में प्रस्तुत करती है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप, बड़ा छोटा फिर छोटा फिर छोटा, या फिर बड़ा 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 बड़ा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्रम से उसको व्यवस्थित करती है ना। फिर तीसरा क्या है कि सांख्यिकी विभिन्न तथ्यों को आपस में तुलना करने का काम भी करती है। कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सा बिल्कुल छोटा है, ठीक, कौन सा बिल्कुल बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, इन सब कुछ में भैया कौन काम करती है, तो ये काम भी सांख्यिकी करती है। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी विधियों से आपका क्या आशय है। तो सांख्यिकी विधियां क्या बोल रही है कि यूल एम केंडाल के अनुसार सांख्यिकी विधियों से हमारा आशय उन विधियों से है जिनको अनगिनत कारणों से प्रभावित होने वाले संख्यात्मक तथ्यों की व्याख्या करने के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अनगिनत संख्या है, परंतु उनको हम लोग सिस्टमेटिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो सांख्यिकी के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका होगा कि प्राथमिक समंकों के संग्रहण हेतु किन्हीं दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो उसके फॉर्म में एक क्वेश्चन बनता है इससे कि प्राथमिक समंकों के संकलन की कोई दो विधियां लिखी। तो पहली है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान हो गई पहली, और दूसरी है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भराकर सूचना प्रदान करना। एक तो खुद हम जाकर भैया उसका अध्ययन करें, और एक वो कि किसी को पत्र देकर उसमें हम लोग भैया उसमें जानकारी भरवाएं हम लोग उसमें से। ठीक है, क्या क्या जानकारी इसकी है। ठीक है बेटा, तो बेटा आज के हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो रहे हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बेटा बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, एक छोटा सा निवेदन है बेटा आप लोगों से कि जितने भी आपके 11th के दोस्त हैं उन सबको जो क्लास की लिंक है वो बेटा प्लीज शेयर कीजिए। और हाँ, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 तारीख से नई बैच मॉर्निंग में भी आ रही है और इवनिंग में भी आ रही है। तो बेटा जो बच्चे हम लोग के आसपास के हो वो बिल्कुल आके ज्वाइन करें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।